आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, ये शादी मत करवाओ। आप जो बोलोगे ना मैं सब करूँगी, मैं आपकी सारी बातें मानूंगी, बस ये शादी रोक दो। सारे रिश्तेदार और काय के घर वाले आ चुके हैं, अब अपना ड्रामा बंद करो और चुपचाप ये शादी करो। मुझसे तेयम की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही। भगवान जी आज कुछ ऐसा मिरेकल कर दो कि ये शादी रुक जाए और तेयम की लाइफ से ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए, प्लीज भगवान जी। तुम्हारी ब्यूटी का तो मैं पहले दिन से दीवाना हूँ, पर आज दुल्हन के गेटअप में हाय कयामत लग रही हो। फादर अब मेरी होने वाली वाइफ भी यहाँ आ गई है, अब शादी शुरू कीजिए। वो क्या है ना, मैं तेयंग से और जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मिसेस किम आप तो हमें बोल रहे थे कि शादी के लिए हमें सब्र नहीं, पर यहाँ तो आपका ही लड़का बेसब्रा हुआ जा रहा है हमारी तेयंग से शादी करने के लिए। अब तेयंग है ही इतनी खूबसूरत तो हम क्या बोले। मिस्टर काय, क्या आप मिस किम तेयंग को अपने वाइफ के रूप में एक्सेप्ट करते हो? यस फादर। मिस किम तेयंग, क्या आप मिस्टर काय को अपने हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट करती हैं? तेयंग सिर्फ रोती रहती है और फादर की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती है। मिस किम तेयंग, क्या आप मिस्टर काय को अपने हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट करती हैं? तेयंग ये क्या कर रही हो? हाँ बोलो और ये शादी कंप्लीट करो। लगता है बच्ची जरा डरी हुई है, एक बार फिर पूछता हूँ। मिस किम तेयंग, क्या आप मिस्टर काय को अपने हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट करती हैं? नो फादर। तुम होते कौन हो मेरी शादी रोकने वाले? ओ मैं शादी रोकने की इतनी जल्दी में था कि अपना इंट्रोडक्शन देना तो भूल ही गया। मैं हूँ तेयंग का हस्बैंड मिस्टर जियोन जंगकुक। तेयंग तुम जानती हो इस लड़के को और ये सब ये क्या बोले जा रहा है? डैड मैं इसे नहीं जानती। तेयंग बेबी आई नो कि तुम मुझसे नाराज हो। नाराजगी में प्यार भूल सकते हैं, शादी भूल सकते हैं, पर तुम हमारे बच्चे को भी भूल गई क्या जो इस वक्त तुम्हारे पेट में है? जिस इंसान का नाम भी मैं पहली बार सुन रही हूँ, उससे प्यार, शादी और बच्चा, ये सब कब हुआ? तेयंग बेबी आई नो कि तुम्हारी फैमिली हमारे प्यार पर भरोसा नहीं करेगी, इसलिए आज मैं लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ आया हूँ। यूंगी जरा वो पेपर्स दिखाना। ये तो वही है जो, इसका मतलब उस रात जो मैंने पेपर साइन किए थे वो शादी के डॉक्यूमेंट्स थे, और मुझे जितना याद है उस हिसाब से ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं। तो ये बच्चे का झूठ क्यों बोल रहा है? ये ले जंगकुक, लो देख लो मेरी और तेयंग की शादी के सबूत। तेयंग तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे होते हुए किसी अनजान इंसान से शादी कर ली, और वो भी तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो? तुम्हें कोई आइडिया भी है मेरी फैमिली ने इस शादी के लिए तुम्हारे मम को कितने सारे पैसे दिए? और सिर्फ इसलिए भी नहीं, मैं तुम्हें पहले दिन से अपना बनाना चाहता था और तुम मेरे साथ ये कर रही हो। चेहरे से इतना भोलापन और हरकतें इतनी गिरी हुई, तुम्हें तो मैं काय तेयंग के ऊपर हाथ उठाने ही वाला होता है, पर जे के बीच में आ जाता है। एक्सक्यूज मी मिस्टर, मैं अपनी वाइफ की तरफ किसी को आंख उठा के देखने भी ना दूं, तुमने हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? ते बेबी तुम ठीक हो ना? दूर रहो मुझसे। पहले ये बताओ तुम हो कौन? हम मेरे बारे में ये सब झूठ क्यों बोल रहे हो? जंगकुक तेयंग के थोड़े पास जाता है और फिर उसके कानों में बोलता है,
तेयंग, मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे पता है तुम्हारी फैमिली और ये जो तुम्हारा होने वाला हस्बैंड है, ये सिर्फ पैसों के लिए तुम्हें यूज़ कर रहे हैं। मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत अच्छा फ्यूचर दूंगा। जो तुम चाहोगी वो तुम्हें मिलेगा। बस तुम मेरे साथ यहाँ से भाग चलो। पर क्यों? क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो, मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत है, किसी पर्सनल रीज़न की वजह से। पर मेरा भरोसा करो, मैं तुम्हारा कभी कोई गलत फ़ायदा नहीं उठाऊंगा। जंगकुक, तू भाभी को लेके यहाँ से जा, मैं ये सब संभालता हूँ। जीनी बेटा, आप इतनी रात में कहाँ जा रही हैं? डैड, वो मैं अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जा रही थी। आपको बाहर जाना है तो आप बॉडीगार्ड्स को साथ में लेके जाएंगे। पर डैड, बॉडीगार्ड्स के साथ, या तो आप बॉडीगार्ड्स के साथ बाहर जाएंगी या तो आप घर पर रहेंगी। डिसाइड कीजिए क्या करना है। ओके डैड, मैं बॉडीगार्ड्स के साथ जाऊंगी। आप खुश? दुल्हन तो तुम्हारी भाग गई, अब शादी तो यहाँ होने नहीं वाली है। तो ये पैसे रखो, ये उतने ही पैसे हैं जितने तुमने तेंग से शादी करने के लिए उसकी मॉम को दिए थे। तो अब सारा हिसाब बराबर हो गया, तो ये तमाशा यहीं रोक दो। तुझे क्या लगता है ये पैसे लेके मैं तेंग का पीछा छोड़ दूंगा? कभी नहीं। तेंग तो सिर्फ मेरी रहेगी, उसके लिए चाहे मुझे जो भी करना पड़े। इतनी दम है ना तो तुझे आज भगवान के पास ही पहुंचा देता हूँ, फिर वहाँ जाके तेयंग को उन्हीं से मांगना। प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरे बेटे की इसमें कोई गलती नहीं। हम तेयंग को बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। मेरे बेटे को छोड़ दो प्लीज। यूंगी, जिमिन यहाँ क्या कर रही है? और उसकी फैमिली भी। क्लब पहुँचते ही जिनी बॉडीगार्ड्स को क्लब के बाहर रुकने के लिए बोलती है। पर जिनी मैम, सर ने तो हमें आपके साथ रहने के लिए भेजा है ना। या तो तुम लोग क्लब के बाहर रुको, या तो मैं डैड से तुम्हारी झूठी कंप्लेन करके तुम्हें पनिशमेंट दिलवाऊंगी। बोलो क्या करना है? पर जीनी मैम, ये तो गलत हो या सही बताओ, मेरी बात मानते हो या मैं करूँ डैड को कॉल? जीनी मैम ठीक है, हम क्लब के बाहर ही रुकेंगे, पर प्लीज कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें अंदर बुला लेना। गुड। फिर जिन और रोज क्लब के अंदर चले जाते हैं जहाँ वो आयु से मिलते हैं। हाँ, अब ये आयु कहाँ रह गई? दिखाई नहीं दे रही है। जीनी मैम, वो रही आयु मैम। मैं इस तमाशे को और ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहता। ये लो, ये पैसे उससे डबल हैं जितने तुम तेयंग की शादी करने के लिए ले रही थी। और आज के बाद तेयंग का पीछा करने की कभी भी कोशिश नहीं करना। वो जहाँ पे भी रहेगी इस घर से ज़्यादा खुश रहेगी। इतना बोल के युंगी वहाँ से चला जाता है और जिमिन की तरफ ध्यान भी नहीं देता है। तेयंग, चुप हो जाओ। क्या मेरे कानों से खून निकलवा के ही मानोगी क्या? प्लीज शांत हो जाओ। तुम चुप हो रही हो या नहीं? या तो मैं तुम्हें वहीं वापस छोड़ के जाऊं, फिर करना अपने उस काय से शादी और रहना उस जेल में। नहीं, मुझे वहाँ वापस नहीं जाना। तुम्हें वहाँ वापस नहीं जाना ना, तो अब ये रोना बंद करो, वरना मैं तुम्हें अभी यहीं गाड़ी से धक्का दे दूंगा। ठीक है, मैं नहीं रो रही। जिमिन, सच सच बताओ, तुम उस लड़के को कैसे जानती हो? जिमिन, डैड तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो। मॉम डैड, वो मॉम डैड छोड़िए ना, जानती होंगी दी कहीं से। अब इस बात को बढ़ाने की क्या ज़रूरत है? लीजा, तुम चुप रहो। जिमिन, तुमसे कुछ पूछा जा रहा है, जवाब दो। डैड, वो वही लड़का है जिससे मैं प्यार करती हूँ। क्या? जिमिन, तुम्हारी पसंद ऐसी कब से हो गई? वो सबके सामने किसी इंसान की जान लेने वाला था, और ऐसे इंसान को तुमने अपने प्यार के लिए चुना है? डैड, यूंगी दिल का बुरा नहीं है, बस उसका काम ऐसा है कि वो काम। तुम किसी की जान लेने को काम बोल रही हो? नहीं जिमिन, मैं तुम्हें कभी भी ऐसे किसी इंसान के साथ नहीं रहने दूंगा। पर डैड, मेरी बात तो सुनिए। बस जिमिन, बहुत हुआ, अब अपने रूम में जाओ, मुझे इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं सुनना है। फिर जिमिन रोते हुए अपने रूम में चली जाती है। जिमिन जिमिन जिमिन, फोन उठाओ। इस जंको की बेवकूफियां संभालने के चक्कर में कहीं मैं जिमिन को ना खो दूं। हेलो लीजा,
अ, यूंगी जीजू, लीजा मुझे ये बताओ जिमिन अपना फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है? वो यूंगी जीजू, शादी से वापस आने के बाद फिर लीजा जिमिन और उसके डैड के बीच में हुई सारी बातें यूंगी को बता देती है। लीजा, सबसे पहले मुझे ये बताओ, तुम सारे लोग उस शादी में क्यों गए थे? क्योंकि वो मेरे बेस्ट फ्रेंड की बहन की शादी थी, तो मुझे लगा कि हमें सारी फैमिली को साथ में जाना चाहिए। मॉम डैड तो मना कर रहे थे पर मैंने जिद की थी। तो जीजू, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। I'm रियली सॉरी। इट्स ओके लीजा, वैसे भी इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जिमिन का ध्यान रखना और हो सके तो प्लीज़ मेरी बात करा देना उससे। उसकी टेंशन मत लो जीजू, मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपकी दीदी से तुरंत बात करा दूंगी। नो जीनी बेबी, आई एम एंग्री ऑन यू। तुमने आज आने में इतना टाइम क्यों लगा दिया? आई हूँ, तुझे पता है ना मेरे डैड और उनके बॉडीगार्ड कितना झेल के आई हूँ, तुझे क्या पता। अब आ गई हूँ ना, चलना एंजॉय करते हैं। जीनी मैम, आप लोग एंजॉय कीजिए, मैं अभी वॉशरूम होके आती हूँ। Meanwhile, जिसको ढूंढना था गली गली वो मुझे इस क्लब में मिली। आर्यन सर, मैं अभी आता हूँ। हाँ सुबिन, तुम कहाँ जा रहे हो? वॉशरूम मुझे वॉशरूम जाना है, अभी आता हूँ। आयु और जिन वहाँ पे बैठे ही होते हैं, तभी वो लोग सामने देखते हैं कि एक आदमी कुछ लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रहा होता है। आयु, तू यहीं रुक, मैं इसकी अकल अभी ठिकाने लगा के आती हूँ। हे एक्सक्यूज मी ब्यूटीफुल, क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ? ओह व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स। लगता है आपको कभी किसी ने बताया नहीं कि आप कितनी ब्यूटीफुल हो। ओह रियली मैं भी मैरिड हूँ। नरक में भी जगह ना दे भगवान तुम जैसे कमीनों को। जब तेरे घर में तेरी बीवी है तो जाके उसे ब्यूटीफुल बोलना, यहाँ आके दूसरी लड़कियों को कितारता फिर रहा है। अब निकलता है यहाँ से या तेरी तरीके से मरम्मत करूँ? जाता हूँ जीनी बेबी, ये तो बहुत सही था। ए, क्या बोलती तू? अरे क्या मैं बोलूं? सुन, सुना। जीनी मैम, रुकिए मैं आ रही हूँ। हैं? जीनी मैम, ये क्या था? बहुत लड़ने का शौक था ना, अब कैसे लड़ेगी? कौन है? आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। इट्स ओके, अब मैं चलता हूँ। जीनी, जीनी बेबी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ यू, मैं ठीक हूँ, पर वो कौन था? पता नहीं, जो भी था, पर तू बच गई ना, इसलिए बोलती हूँ, इतनी हिम्मत मत दिखाया कर हर जगह। जीनी मैम, अब यहाँ से चलिए, बहुत रात हो गई है। सर को पता चल गया तो सर बहुत गुस्सा करेंगे हमारे ऊपर। फिर जीनी, आयु और रोज वहाँ से चले जाते हैं। वो आर्यन सर, सॉरी मुझे टाइम लग गया। आप ठीक तो है ना? हाँ सुबेन, मैं ठीक हूँ। चलो अब हम घर वापस चलते हैं, गाड़ी निकालो। जी आर्यन सर। तेयंग जंकुक के साथ उसके घर पहुंचती है। फिर जंकुक उसे कंफर्टेबल करने के लिए थोड़ी देर बैठने को बोलता है। अब तुम्हें मेरे साथ यहाँ इसी घर में रहना है। अब तुम्हें भूख लगी हो, कुछ चाहिए तो मैं ला के दूँ? मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुम मुझे इतना बता दो कि तुमने मुझसे शादी क्यों की है। मैं तुम्हें सारे सवालों के जवाब दे दूंगा, पर फिलहाल तुम अभी रेस्ट करो।
क्या देख रही हो? वो साइड वाला रूम तुम्हारा है, जाओ। मैं क्यों दूसरे रूम में जाऊं? मैं यहीं रुकूंगी। ओ मैडम, कौन से ख्यालों में हो? तुम्हें मैं वाइफ बोल के अपने घर में ले आया हूँ, तो वाइफ बन के मेरे सर पे बैठने की जरूरत नहीं है। ये रूम मेरा है और वो जो साइड वाला रूम है वो तुम्हारा होगा, तो वहाँ जाके अपना एडजस्टमेंट करो। शादी तुमने मुझसे जबरदस्ती की, एडजस्टमेंट मैं क्यों करूँ? मैं इसी रूम में रहूंगी बस। जी नहीं, तुम उस रूम में जाओगी। मैं इस रूम में रहूंगी। तुम इस रूम में नहीं रहोगी। मैं इस रूम में रहूंगी। नहीं, तुम नहीं रहोगी। मैं यहाँ रहूंगी। जी नहीं, तुम अपने रूम में जाओगी। A few moments later. मैं इस रूम में रहूंगी। तुम इस रूम में नहीं रहोगी। मैं इस रूम में रहूंगी। नहीं, तुम नहीं रहोगी। मैं यहाँ रहूंगी। जी नहीं, तुम अपने रूम में जाओगी। 2000 years later. मैं इस रूम में रहूंगी। मैं इस रूम में रहूंगी। मैं इसी रूम में रहूंगी। मैं इसी रूम में रहूंगी। बस चुप करो अब। तुम्हें इसी रूम में रहना है ना, तो ठीक है, तुम इसी रूम में रहो। मैं दूसरे रूम में रह लूंगा। पर अपना ये लाउड स्पीकर वाला रोना बंद करो, वरना मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। घर से बाहर नहीं, तुम रूम से बाहर निकलो बस। हाँ ठीक है, जा रहा हूँ मैं यहाँ से।